जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं जिस विषय पे आपसे बात कर रही हूँ वो है पूर्णमासी। ये वैसे तो साल की आखिरी पूर्णमासी है और इस आखिरी पूर्णमासी पर आपको क्या विशेष करना है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन साथ में तड़का इस बात का मारूंगी कि आपको पूर्णमासी को लेकर कुछ ऐसी मान्यताएं बताऊंगी जो आज तक आपको ना किसी ने बताई, ना शायद आपको पता होगा। पूर्णमासी हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम रोल रखती है। आपने कभी लोक कथाएं सुनी है? लोक कथाओं का मतलब होता है जो हमारे गांव होते हैं, जो हमारा क्षेत्र होता है, वहाँ पर छोटी छोटी कथाएं सुनाई जाती हैं। कुछ मान्यताएं होती हैं जिनको आधारित करके कुछ कथाएं बताई जाती हैं। कुछ सत्य होती हैं, कुछ मनगढ़ंत होती हैं, कुछ हमारे पास्ट पे जुड़ी होती हैं, कुछ हमारे बुजुर्गों द्वारा बताई जाती हैं, कुछ हमारे धर्म के ऊपर होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी आँखों देखी होती हैं। पूर्णिमास को लेकर या पूर्णमासी को लेकर अगर मैं बात करूं तो भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का विशेष अभिषेक करना चाहिए। ये तो अक्सर मैं आपको पूर्णमासी के बारे में या पूर्णमासी पर बताती ही रहती हूँ, पर आज क्या है जो बहुत स्पेशल है, जो बहुत अद्भुत है, जो बताने मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, बताती हूँ। पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आसमान पर दिखाई देते हैं। चंद्रमा की रोशनी इस दिन चांदनी के रूप में अमृत बरसाती है। पूर्णिमा कोई भी हो, चाहे वो शरद पूर्णिमा हो, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा हो, चाहे वो अभी इस मल मास की भी पूर्णिमा क्यों ना हो, पूर्णिमा आएगी मतलब चंद्रमा पूर्ण गति पर होंगे, पूर्ण होंगे, पूरे होंगे। आपने एक चीज़ देखी है, पूर्णिमा एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा पूरी तरीके से पूर्ण हो जाते हैं। और चंद्रमा का ताल्लुक किससे होता है? मन से, हमारी फीलिंग्स से, हमारे अंदर चल रही अभिव्यक्ति से, हमारे अंदर की भावनाओं से, प्रेम से। आपने कभी सुना है पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण रास रचाते हैं? क्या आपको पता है कि पूर्णिमाओं के दिन ही बहुत सारे दिलों के अंदर प्रेम के दीप प्रज्वलित होते हैं? लोक मान्यताओं के अनुसार अगर पूर्णिमा पर किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर अगर कुछ सिद्ध चीज़ें की जाएं तो वो व्यक्ति आपके जीवन में आपको पूर्ण करने के लिए ज़रूर आ जाता है। हमारे टैरोट में भी एक चीज़ होती है जिसे हम मून थेरेपी कहते हैं। मेडिटेशन के लिए फुल मून बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। किसी भी माला को, किसी भी नग को, किसी भी स्टोन को चार्ज करने के लिए पूर्णिमा की रात्रि बहुत सिद्ध रात्रियों में मानी जाती है। परंतु मैं आज बात कर रही हूँ आपके अपने प्रेमी या आपके अपने साथी के साथ आपका पूर्ण हो जाना। चंद्रमा हमेशा अपने नक्षत्रों के साथ चलता है, चंद्रमा हमेशा अपनी चांदनी के साथ चलता है। तो जिसके पास जो होगा आप उसी से मांगने जाओगे तभी तो वो आपकी वैल्यू समझ पाएगा, आपकी बात की कदर कर पाएगा। आप आज मुझसे आकर ये कहोगे कि गुरु माँ हमें तो ठाकुर जी का ये चीज़ करना है, हम ठाकुर जी की ऐसी चीज़ करते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत जल्दी कोरिलेट होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उनसे अटैच्ड हूँ, मुझे पता है कि ठाकुर जी के साथ क्या क्या चीज़ें मुझे मिलती हैं। उसी तरीके से अगर आप पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से कुछ ऐसा मांग लोगे जो आपको पूर्ण करता हो तो चंद्रमा आपको ज़रूर देंगे। चंद्रमा हमारे देवी देवताओं में एक प्रत्यक्ष देव के रूप में भी जाने जाते हैं। चंद्रमा का ताल्लुक हमारे बहुत सारे देवी देवताओं के साथ है। चंद्रमा
शिव के साथ उनके सिर पर विराजमान है। चंद्रमा का बहुत बड़ा एक संबंध मेरे ठाकुर जी के साथ भी है, और चंद्रमा नक्षत्रों के रूप में हर एक इंसान के जीवन में रोज परिवर्तन करता रहता है। तो भाई, आज मैं आपको पूर्णिमा पर कुछ ऐसा विशेष बताने वाली हूँ जिस जीवन का अंधेरा खत्म हो जाए, आपके जीवन की अपूर्णता खत्म हो जाए, आपके जीवन में जो ये रोज घटता और बढ़ता है ना, ये खत्म हो जाए। चलें प्रारंभ करें, आरंभ करें आज की बहुत अलग श्रृंखला और बहुत बेहतरीन उपाय। पूर्णिमा की रात्रि को जो चाहते हैं कि उनके प्रेमी उनके हो जाए, जो चाहते हैं कि उनके जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ उनके बन के रह जाएं, उन्हें क्या करना है? आपको 2 धागे लेने हैं, एक सफ़ेद धागा और एक लाल धागा। दोनों को आपको आपस में बहुत जोर से गांठ लगा लेना है। तत्पश्चात आपको क्या करना है? आपको चंद्रमा का मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा के मंत्र का जाप करने के बाद आपको उसे एक सफ़ेद कपड़े पर रख देना है। उसके ऊपर आपको एक मुट्ठी चावल रखने हैं और उस कपड़े को आपको अच्छी से कलावे से बांधकर शिव जी के मंदिर में छोड़ आना है। प्रार्थना करनी है कि जिस तरीके से आपने माँ सती के साथ, माँ दुर्गा के साथ, माँ पार्वती के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रखा है, उसी तरीके से आप मेरे जीवन साथी के साथ भी मेरा रिश्ता पूर्ण कर दीजिए। ये पूर्ण शब्द ज़रूर बोल के आइएगा। अगर आप अपने घर के अंदर सत्यनारायण की कथा करते हैं तो इस दिन आपको एक पीले धागे में 11 गांठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय की बोलकर उस केले के पेड़ पर ज़रूर लगा देनी चाहिए, जो आप सत्यनारायण पूजा के समय वहाँ पर रखते हों। अगर आप सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं तो एक विशेष चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप उस दिन जो पंचामृत बनाए, सत्यनारायण की पूजा के अंदर पंचामृत ज़रूर बनता है, जो पंचामृत आप बनाएं उसको आप 11 बार लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम लक्ष्मी नारायण नमः, इस मंत्र का जाप करते समय एक छोटी सी कटोरी के अंदर पंचामृत अपने हाथ में रख लीजिए। उसके बाद में उस पंचामृत में फूंक मार दीजिए। फूंक मारने के बाद वो आप अपने जीवन साथी को पिला दीजिए या खिला दीजिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस दिन अगर आप वाइट क्रिस्टल को पानी में डालकर, नमक के पानी में डालकर अगर पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा में रखते हैं, चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, तो इससे भी आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। और उसके बाद में अगर आप उस क्रिस्टल को हाथ में लेकर हीलिंग करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। अगर आप ये क्रिस्टल्स अपने बच्चों के कमरे में लगा देते हैं तो वो भी बहुत पॉजिटिवली काम करता है। अगर आप कोई भी माला आज के दिन रिचार्ज करना चाहते हैं या उसके अंदर आप ये चाहते हैं कि शक्तियाँ आप संग्रहित कर दें, तो भी आपको ये कार्य करना चाहिए कि नमक के पानी के अंदर आपको माला डाल के छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये मालाएं कैसी होनी चाहिए? रोज़ क्वार्ट्स की हो सकती है, क्रिस्टल की हो सकती है, एमेथिस्ट की हो सकती है, ब्लैक जेड की हो सकती है, येलो सफ़ायर हो सकती है। रुद्राक्ष वगैरह की माला की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जितनी भी आपकी रैकी में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, इनको इस रात्रि को ज़रूर सिद्ध किया जाता है। आप पेंसिल सिद्ध कर सकते हैं, आप पेंडुलम सिद्ध कर सकते हैं, आप बच्चों के लिए जो हम पिरामिड्स रखते हैं उनको आप सिद्ध कर सकते हैं। और इन सबको सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका है कि आप नमक के पानी के अंदर इन्हें डालकर चंद्रमा की रोशनी में छोड़ दीजिए। आज की रात्रि को अगर आप एक कांच के बाउल के अंदर सेंधा नमक डालकर और उसके अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल डालकर छोड़ देते हैं और अगले दिन उस पानी को अगर आप अपने घर में छिड़काव करते हैं तो इससे भी नेगेटिविटी जाती है। उस पानी से अगर आप स्नान करते हैं तो इससे भी नेगेटिविटी जाती है। जिन लोगों को बहुत डिप्रेशन रहता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं, जिनकी माता बहुत बीमार रहती हैं, जिनकी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, उन लोगों को तो विशेष करके आज की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में बैठकर मेडिटेशन करनी चाहिए। उनको चंद्रमा की रोशनी में पानी सिद्ध करके ज़रूर अगले दिन उससे स्नान करना चाहिए। आपको थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डालकर भी पानी सिद्ध करना चाहिए और अगर हो सके तो उससे भी आपको समय समय पर स्नान करते रहना चाहिए।
आज के दिन चंदन के अंदर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डालकर अगर आप चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं और फिर उसे अगर आप अपने फेस पे लगाते हैं या आप अपने शरीर पर लगाते हैं तो इससे भी आपके अंदर आकर्षण उत्पन्न होता है, इससे भी लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ आता है। इसी तरीके से आप तिलक भी आज की रात्रि सिद्ध कर सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आप कामदेव के मंत्र से किसी भी तिलक को आप सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए आपको सफ़ेद आसन पे बैठना पड़ेगा, सामने आपको घी का दीपक लगाना पड़ेगा और वहाँ पे चंद्रमा की रोशनी आनी बहुत आवश्यक है। समय आपका होना चाहिए रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। अगर इस ड्यूरेशन में आप बैठ कर ये मंत्र सिद्धि करते हैं, और मंत्र कितना सिद्ध करना है, कम से कम आपको 11 माला करनी चाहिए। अगर आप ये मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो जो तिलक बनता है उसमें एक अलग सा ही आकर्षण पैदा हो जाता है। ये तिलक आप जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम पर जा रहे हो ज़रूर लगा के जाइए। आप सफ़ेद चंदन, लाल चंदन या आप रोली को सिद्ध कर सकते हैं। जो चीज़ें सिद्ध आज की रात्रि नहीं होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। गुंजा सिद्ध नहीं की जाती है आज की रात्रि में। आज की रात्रि के अंदर हत्ता जोड़ी को सिद्ध नहीं किया जाता है। आज की रात्रि के अंदर आप किसी भी तरह की ऐसी तांत्रिक चीज़ों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं जो आपको वनस्पति से मिलती हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं उनके बारे में जिनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रेम की कमी हो गई है। साथ रह रहे हैं पर अजनबियों की तरह, पास हैं पर ये नहीं पता कि कब तक एक दूसरे के साथ चल पाएंगे, कब ये रिश्ता किस मोड़ पर जाकर टूट जाएगा, कब इस रिश्ते में एक नया पड़ाव आ जाएगा, कब ये रिश्ता जो आज है वो कल सिर्फ यादें बन जाएगा, कब आज फ़ोन में रखी हुई ये तस्वीरें कल देखने में बहुत रोना आएगा। आज के मैसेजेस सिर्फ दिल को खुश करने के लिए या तसल्ली देने के लिए हम पढ़ेंगे, इन यादों को हम सिर्फ संजो के रखेंगे। वो इंसान सिर्फ हमारे पास्ट में होगा, ना प्रेजेंट होगा और ना फ्यूचर होगा। अगर आपको भी ये डर सताता है, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे नहीं हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, अगर आपको किसी अपने के खोने का बहुत डर है, किसी के जाने से अगर आपकी रूह कांप रही है, किसी से अलग होने के नाम पर अगर आपका सब कुछ लुटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो यकीन मानिए आज की रात्रि ये कार्य ज़रूर करिएगा। मैं विशेष अनुग्रह करूँगी अपने ठाकुर जी से कि आपके जीवन से वो इंसान कभी ना जाए जिसे आप अपना बनाकर रखना चाहते हैं। करना क्या है, बहुत आसान सा तरीका है जो आपको कर लेना है। एक कांच की बड़ी कटोरी लेनी है, थोड़ी डेप्थ में लीजिएगा जिसमें थोड़ा सा सामान आप अच्छे से रख पाए। चावल एक मुट्ठी डाल दीजिएगा, उसके ऊपर एक पेपर रखिएगा सफ़ेद कलर का जिसके ऊपर आप पीला चंदन बहुत अच्छी से लगा दीजिएगा। चंदन की एक अलग सी खुशबू आती है, वो खुशबू आनी चाहिए क्योंकि हमें चाहिए कि वो सुगंध जो है ना वो ईश्वर के दरबार तक पहुँचे, ईश्वर तक पहुँचनी चाहिए। जब वो पहुँचेगी तभी तो आपके जीवन में सुगंध आएगी। तो आप ओरिजिनल चंदन लीजिएगा और सफ़ेद पेपर पे अच्छी से लगा लीजिएगा पीला चंदन। तत्पश्चात आपको क्या करना है, आपको लिखना है मेरे ठाकुर जी का प्रिय मंत्र ओम कृण कृष्णाय नमः। इस मंत्र को लिखने के बाद आपको एक मोर पंख ले लेना है, उस मोर पंख को उस कटोरी के ऊपर रख देना है। उसके बाद में आपको अपनी मनोवांछित इच्छा ठाकुर जी को समर्पित कर देनी है। जिस इंसान से आप दूर नहीं होना चाहते उस व्यक्ति का नाम लेंगे और ये बोलेंगे कि इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता गहरा कर दीजिए, मेरा प्रेम गहरा कर दीजिए, मेरा संबंध गहरा कर दीजिए। उसके बाद की क्रिया बहुत समझने वाली और बहुत शांति से करने वाली है। ये आपने कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, लगभग 1 घंटे बाद जब आप ये काम कर देंगे उसके ठीक 1 से सवा घंटे बाद आपको एक मिट्टी की कटोरी लेनी है या मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। उस मिट्टी के दिए पे आपको जला लेना है एक दीपक, घी का दीपक जला लेना है जिसके अंदर आपको चुटकी भर डाल देनी है हल्दी। उसके बाद आपको चुपचाप जाकर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ कोई आपको देखे ना, चुपचाप जाइएगा
और जाकर ये सारी सामग्री वहाँ पर रख आइएगा। रोल करके उस मंत्र को आप घर ले आइएगा। जब आप उसे घर लेकर आएंगे तो उसको एक धागे से बांध दीजिएगा। उसके बाद में उसे आप अपने मंदिर में टांग दीजिए, 41 दिन के लिए टंगे रहने दीजिए। अगर किसी रीज़न से आप अपने मंदिर में नहीं टांग पाते हैं तो अगले दिन जाकर आप किसी भी मंदिर में उसे टांग आइए। बस ध्यान रखिएगा कि आपने किस मंदिर में टांगा है और किस जगह पर टांगा है। 41 दिन पूरे होने के बाद आप ठाकुर जी के मंदिर में जाकर मीठा कुछ ज़रूर चढ़ा के आइएगा। यकीन मानिए, अगर आपने ये कार्य करा तो आपके जीवन से वो व्यक्ति कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। आज के दिन सफ़ेद तिल दान करने से बच्चों की जागरूकता बढ़ती है। आज के दिन बच्चों के हाथ से सफ़ेद तिल अगर आप दान कराते हैं तो उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। बच्चों का जिनका मन बहुत चंचल है ना, जिनके मन जो टिकते नहीं हैं, जो जरा सी देर में उठ के खुदापादी करते रहते हैं, जो कितना भी डांट लो लेकिन उसके बावजूद भी मानते नहीं हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो माँ बाप की बिल्कुल बात नहीं सुनते, ऐसे बच्चों को तो ज़रूर आज के दिन तिल दान कराइए, लेकिन सफ़ेद तिल, काले तिल नहीं, सफ़ेद तिल करा के देखिएगा। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बस आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए चलती हूँ, ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।